वेलकम स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग आज केमिस्ट्री का क्लास शुरू करेंगे और उसमें भी केमिस्ट्री क्लास 10 का शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा केमिस्ट्री होता है वो उसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये हमारा फर्स्ट लेसन है। केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट है ये, क्लास 10 का। क्लास 10 का ये फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। हम लोग क्या करते हैं, जनरली जब शुरू करते हैं पढ़ने का तो केमिस्ट्री का चैप्टर शुरू किया, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज इक्वेशन, इसको जानने का प्रयास किए, रटना शुरू किए। और क्या होता है कि ये धीरे धीरे हम लोगों को कॉम्प्लेक्स लगने लगता है। कॉम्प्लेक्स इस मामले में कि हमको लगता है कि वी आर गोइंग टू स्टडी, और आपको पता है स्टडी सबके लिए भारी लगता है, सबको कॉम्प्लेक्स दिखता है। पढ़ना मतलब सबसे भारी काम करना। तो हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने का काम करेंगे ही, लेकिन हम लोग कुछ ऐसा काम करें कि हम लोगों को लगे कि हम पढ़ नहीं रहे, हम अपने आसपास की चीज़ों को देख रहे हैं, और इसी क्रम में हम जो है ना पढ़ाई का भी काम कर लें तो इट्स ए बेटर, और आपको भी लगेगा कि नहीं ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। कि हम लोग क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन शुरू करने से पहले हम लोग अपने इन्वायरमेंट के चीज़ों को देखेंगे। हम लोग आएंगे इस पर, रिएक्शंस पर आएंगे, इक्वेशंस पर आएंगे, लेकिन हम लोग पहले अपने इन्वायरमेंटल जो चीज़ें हैं उसको देखते रहेंगे और उसकी पढ़ाई करेंगे तो बहुत बेहतरीन आपको दिखेगा। कि है क्या कि हम लोग अपने इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। ऐसे आपको एक बात बता दूं कि जब भी कभी केमिस्ट्री पढ़ना हो, जब भी कभी बायोलॉजी पढ़ना हो, यानी केमिस्ट्री और बायोलॉजी जब पढ़ना हो तो इसको डेली लाइफ से जोड़िए। केमिस्ट्री और बायो अगर पढ़ना हो तो उसको डेली लाइफ से जोड़िए। डेली लाइफ से जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारे परिवेश में घटने वाली घटनाएं हैं। जैसे केमिस्ट्री की बात अभी हम लोगों ने किया तो देखिए कि हमारे यहाँ क्या है कि एलिमेंट की संख्या कितनी है। एलिमेंट्स हमारे यहाँ 118 है लगभग। अब 118 एलिमेंट्स हैं, लेकिन हम अपने सिर्फ अर्थ पर देखें तो कितनी वेराइटीज देखने को मिलती है, ये तो हम लोग उसको काउंट नहीं कर पाएंगे। काउंटलेस वेराइटीज है, और काउंटलेस वेराइटीज हैं तो आखिर होना तो चाहिए था 118 ही सिर्फ। तो फिर इतने सारे वेराइटीज कैसे हुए। जैसे कुछ वेराइटीज का हम लोग नाम लिख लें, जैसे सॉइल देख रहे हैं, वाटर देख रहे हैं, एयर देख रहे हैं, फिर इसी में आइए सैंड्स देखेंगे, रॉक्स होगा, फिर बहुत सारे चीजें हैं। जैसे एक हम लोग ऐसे ले लेते हैं रबर। देयर आर डिफरेंट काइंड्स, डिफरेंट वेराइटीज, वाइड वेराइटी का वाइड वेराइटीज हैं। आखिर ये वाइड वेराइटीज कैसे हुए। अगर इन वाइड वेराइटीज के होने का कारण अगर हम लोग शुरू कर दें, जानने का प्रयास कर दें, तो हमारा केमिकल रिएक्शन और उसके इक्वेशन इतना आसान हो जाएगा लेसन कि आप सोच भी नहीं सकेंगे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, और आपका पढ़ाई भी हो जाएगा। ये वाइड वेराइटीज होता कैसे है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर।
मैटर के ट्रांसफॉर्म होने से इतनी सारी वेराइटीज होते हैं। अब कुछ वेराइटीज ऐसे हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे हैं जो टेम्पररी होते हैं। उसके फैक्टर को हटा देंगे तो फिर वो वापस अपनी जगह पर आएगा। लेकिन क्या है ट्रांसफॉर्म फॉर्म, तो हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग एक बात कर लें, जैसे वाटर है, इसके ट्रांसफॉर्म में जो टेम्पररी ट्रांसफॉर्म होता है, ये वाटर लिक्विड स्टेट में है और ये जब कन्वर्ट होते हैं सॉलिड में तो ये आइस कहलाते हैं। ये सॉलिड है, ये टेम्पररी चेंज है। जब इसके फैक्टर को हटा देंगे तो ये पुनः अपनी जगह पर आ जाएगा। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, या इसको हम लोग कहें फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंजेस। तो हम लोग फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर लें या और करके फिजिकल चेंज कर लेते हैं। फिजिकल चेंज, ये फिजिकल चेंजेस हम लोग बहुत पढ़े हैं 7 क्लास में, 8 क्लास के सिलेबस में फिजिकल चेंज आते हैं। फिर दूसरा हम लोग लिखेंगे केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम लोग और करके फिर केमिकल चेंज भी लिख सकते हैं। केमिकल चेंज। अब आपको पता चल रहा होगा कि हम लोग जा रहे हैं अपने जो सिलेबस है, जो चैप्टर है, उसकी तरफ हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। तब तक हम लोग जो है ना इसका इंट्रोडक्शन करते चलेंगे। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और फिजिकल चेंजेस, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन और केमिकल चेंजेस, बहुत ऐसे। अब हम लोग इसका डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के बाद जो है ना फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे केमिकल रिएक्शन में हम लोग आते हैं। अगर नोट करना चाहेंगे तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए हम लोग इस पर जो है ना इसका धीरे धीरे इसको इरेज करते हैं और जगह जो बनेगा उसमें हम लोग फिजिकल जो ट्रांसफॉर्मेशन है या फिजिकल चेंजेस हैं इसको हम लोग देखेंगे। डिफाइन करिए। सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे क्या, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या है ये हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर भी हम लोग देखेंगे एक बार, इसको रिकॉल करेंगे। इसकी जो हम लोग पढ़ गए हैं 7 क्लास में, 8 क्लास में, तो थोड़ा सा उस पर डस्ट आ गया होगा तो उसको हम लोग फ्रेश कर रहे हैं। फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज क्या है इसको देखिए। ट्रांसफॉर्मेशन है, हम लोग ये बात यहाँ से नोट करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन that involves transformation that involves the alteration transformation that involves the alteration in the certain specific properties of matter। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं इसको, ऑफ मैटर। हम लोग अभी फुल स्टॉप नहीं किए हैं, यहाँ भी छोड़ के आप फिजिकल चेंज का
नाम यहाँ पर से डाल सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन दैट इन्वॉल्व्स द अल्टरेशन इन द सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। ऐसा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको और क्लेरिफाई करने के लिए हम लोग सर्टेन जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है उसको लिख लें। ब्रैकेट में करके भी लिख सकते हैं और साथ में भी लिख सकते हैं। लाइक स्टेट्स, फिर उसका टेक्सचर कह सकते हैं, टेक्सचर। फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ETC कर दीजिए। यही सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज में बदलाव आते हैं। विदाउट अल्ट्रेशन in the molecular composition, यानी मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं होने चाहिए। विदाउट अल्ट्रेशन इन मॉलिक्यूलर कंपोजिशन is called physical change। अब इस फिजिकल चेंज को मिटाते हैं और तब फिर यहाँ पर बात करते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा देता है, जगह छोटा है, थोड़ी सी परेशानी हो रही है, आपको भी हो रही होगी, लेकिन है क्या कि इसी में काम चलाना है। अब देखिए, इसको हम लोग क्लेरिफाई कर लेते हैं कि हमने क्या किया। एक वाटर लिया, एक किसी पॉट में वाटर लिया जो हमारा लिक्विड स्टेट में है। जब हम इसको ठंडा कर देंगे, यानी इसमें से हीट को हटाएंगे, तो क्या होगा, ये वाटर फिर आइस में कन्वर्ट होंगे और ये आइस हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है। अब देखिए इसमें हुआ क्या। ट्रांसफॉर्मेशन दैट इन्वॉल्व्स द अल्टरेशन इन द सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। इसके सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज यानी जो इसके स्टेट्स हैं, जो लिक्विड स्टेट में था उसको सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या कहता है कि इसके मॉलिक्यूलर जो कंपोजिशन है उसमें कोई तरह का बदलाव नहीं होने चाहिए, उसमें अल्टरेशन नहीं होता है। तो अगर हम वाटर का सिंबल डालना चाहें, उसके फार्मूला डालना चाहें, तो क्या डालेंगे, इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला डालेंगे तो H2O। इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला डालेंगे तो क्या होगा, H2O। यानी H2O में क्या हुआ कि दोनों के मॉलिक्यूलर जो कंपोजिशन है वो सेम है, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में कोई अल्टरेशन नहीं हुआ। जबकि इसके स्टेट जो है ना, स्टेट जो लिक्विड था ये कन्वर्ट कर गया किसमें, सॉलिड स्टेट। बस इतनी ही बातें होती हैं फिजिकल चेंज में। और सारी चीज इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब नहीं जा रहे हैं, इसलिए कि 7 क्लास में हम लोग 8 क्लास में हम लोग इसको डिटेल कर लिए हैं, सिर्फ क्या है कि रिकॉल करेंगे, इसलिए हमने इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन किया है। हम लोग को आना है केमिकल चेंज में, चूँकि हमको केमिकल रिएक्शन में इन करना है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, फिर थोड़ा बहुत आपका यहाँ पर क्लियरेंस करते जाएंगे। तो ये वाटर स्टेट सिर्फ चेंज हुआ है, इसके मॉलिक्यूलर जो कंपोजिशन है वो सेम है। यहाँ पर लिख लेते हैं मॉलिक्यूलर कंपोजिशन
ये मॉलिक्यूलर कंपोजिशन क्या है, इसके सेम है, इसलिए इसको हम लोग फिजिकल चेंज करते हैं। ये टेम्पररी चेंज है, जो ही इसमें जो हम लोग फैक्टर डाले हैं वो फैक्टर को हटा लेंगे तो पुनः ये अपनी अवस्था में लौट जाती हैं। टेम्पररी चेंज इसी को कहते हैं। ये फिजिकल चेंज का हम लोग डेफिनेशन कर लिए हैं, इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग केमिकल चेंज में आएंगे। चलिए इसको हम लोग उतार लिए हैं। अब फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल चेंज, इसलिए इसको मिटाए नहीं। फिजिकल चेंज में हम लोग को करना क्या है, ये अल्ट्रेशन इन द मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, यही हमारा इम्पोर्टेंट है। हम लोग यहाँ से नीचे से मिटाएंगे, ऊपर से भी मिटाएंगे, और ये फैक्टर हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए इसको हम लाएंगे तो फिर आपको इसको भी मिटा देंगे। पहले इसको इतना थोड़ा मिटा लेते हैं, बाकी चीज़ें केमिकल में आएंगे। तो यानी कि आप क्या करें, अगर एक फिजिकल आपको चेंज याद हो जाए तो केमिकल चेंज आसानी से याद हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। ये भी हम लोग अभी डिस्कशन किए हैं। केमिकल चेंज क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लिखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, transformation that takes place due to, अब बाकी जो है ना विदाउट से हटाइए, बाकी चीज जोड़ देना, ड्यू टू अल्ट्रेशन in the molecular composition, in the molecular composition। अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए हमारा ये केमिकल चेंज हो गया। यानी केमिकल चेंज में हो क्या रहा है, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन जो है उसमें अल्ट्रेशन होता है, फिजिकल की कोई बातें नहीं आ रही हैं। इज कॉल्ड कर दें, इज कॉल्ड केमिकल चेंज, इज कॉल्ड केमिकल चेंज। अब आइए इसका एक एग्जाम्पल निकालते हैं, एक एग्जाम्पल देखेंगे और फिर हम लोग आ जाते हैं केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग अगर देखें, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन in presence of oxygen, burning of Mg ribbon, magnesium ribbon in presence of oxygen। जब हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो ये ट्रांसफॉर्म करता है। कैसा, ये ट्रांसफॉर्म करके बदलेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। अब देखिए इसमें हुआ क्या, केमिकल चेंज हुआ है। केमिकल चेंज क्या हुआ, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन को जलाए और एक नई चीजें बनी हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम चाहकर भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में अलग नहीं कर सकते हैं। यानी क्या हुआ, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में बदलाव हो गया। अब क्या है केमिकल रिएक्शन, क्या है, यही तो केमिकल रिएक्शन है। यानी जो केमिकल चेंजेस था, जो केमिकल चेंजेस हम लोग पढ़े हैं 7 में 8 में, वही केमिकल चेंजेस केमिकल रिएक्शन है। नया कुछ भी चैप्टर में नया नहीं है, वही केमिकल रिएक्शन है। यानी
जिसको हम लोग आज तक, इससे पहले आज तक जिसको हम लोग केमिकल चेंज पढ़ते आ रहे हैं, वही केमिकल चेंज को आज से हम लोग केमिकल रिएक्शन कहेंगे और नया कुछ भी नहीं है। अब इस केमिकल चेंज को हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ जब इसको लिखने की प्रक्रिया होगी तो हम लोग एक लंबे सेंटेंस में इसको लिखेंगे कि व्हेन वी बर्न मैग्नीशियम रिबन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गिव्स अस द मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको लंबा लाइन में लिखेंगे। लेकिन केमिस्ट्री क्या कहता है, केमिस्ट्री का आपको पहले से भी पता है कि अल्केमी लोग चाहते थे कि हम लोग सारे चीज़ सिंबल और फार्मूला में रिप्रेजेंट करें ताकि सब के सब लोग इसको जाने नहीं। और उसका लिखने के लिए एक और कारण ये था कि हम बड़ी से बड़ी चीज़ों को छोटी जगह पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसी मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग क्या करें, इसको सिंबल और फार्मूला में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, या तो सिंबल आएगा, सिंबल किसके लिए आता है, जो एलिमेंट होता है, या तो फार्मूला आएगा, वो किसके लिए आता है, जब कोई कंपाउंड होगा। इसको सिंबल और फार्मूला में इसको कन्वर्ट कर दें और प्रोडक्ट को भी लिख दें तो हमारा यही केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम लोग इसी फिजिकल ये केमिकल चेंज को हम लोग लेते हैं Mg, दिस इज द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। इसको हम लोग क्या करेंगे, वर्न करेंगे और वर्न करने के बाद ये हमको देगा MgO। इसको बैलेंस भी कर लेते हैं, हम लोग इस पर आएंगे क्यों बैलेंस करेंगे। अब देखिए क्या कि मैग्नीशियम जो है ना ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। यही चीज़ हम लोग ऊपर में लिखे हैं, वही चीज़ को सिंबल और फार्मूला में कन्वर्ट कर दिए तो दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। इसी को क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन कहेंगे, केमिकल इक्वेशन। हम लोग केमिकल इक्वेशन पर भी आएंगे अभी, लेकिन हम लोग करेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू जो सिलेबस है, जो बुक में सारी चीज़ें हैं, उस हिसाब से नहीं करेंगे। हम लोग को अपने इजी, कैसे इजी हम लोग पढ़ेंगे, इजी करके पढ़ेंगे, उसको हम लोग करेंगे। आपको बुक में सिलसिलेवार मिले ना मिले, लेकिन आपका कोई चीज़ छूटेगा नहीं, इसकी गारंटी है। पहले इसको उतार लेंगे तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग देखें क्या कि यहाँ पर केमिकल इक्वेशन हम लोगों ने लिखा था। अब इसका जो है ना हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे। तो फिर हम लोग केमिकल जो एक रिएक्शन है और केमिकल जो इक्वेशन है, इसके बारे में हम लोग को पता चल जाएगा। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट किए हैं, किसका, रिप्रेजेंटेशन इन शॉर्ट फॉर्म, रिप्रेजेंटेशन इन शॉर्ट में, एक मिनट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का हम लोग रिप्रेजेंटेशन किए थे, केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन एक ही चीज़ है। चूंकि हम लोग अभी देखे हैं केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन एक ही चीज़ है। केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन इन शॉर्ट फॉर्म, इन शॉर्ट फॉर्म थ्रू या बाय लिखेंगे, इन द शॉर्ट फॉर्म बाय
सिंबल, इसको प्लूरल कर लेंगे, सिंबल्स एंड फार्मूला, फार्मूला को भी प्लूरल कर लेंगे, एंड फार्मूला, फार्मूले is called chemical equation, chemical equation। अब हमको दोनों बात पता चल गया, हम लोग दोनों डिस्क्रिप्शन पर आ गए। केमिकल रिएक्शन क्या है उसके बारे में भी पता चल गया। केमिकल रिएक्शन है क्या, केमिकल चेंज है, जो बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, उसी को केमिकल रिएक्शन जानेंगे। और केमिकल रिएक्शन को जो रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग सिंबल और फॉर्मूला के सहायता से, इसको हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। हम लोग केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन का सिर्फ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन किया। अब हम लोग फिर केमिकल रिएक्शन पढ़ाएंगे, केमिकल इक्वेशन। इसके बाद आपके सिलेबस में केमिकल इक्वेशन का जिक्र है, सिर्फ कैसे केमिकल इक्वेशन है, कैसे उसका जो है सो बनाएंगे, कैसे लिखेंगे, ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फिर से केमिकल रिएक्शन पर आएंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्राइब करके उसकी जो क्लासिफिकेशन है उसको कर लेंगे, उसकी जो और प्रॉपर्टीज हैं उसको कर लेंगे, तब फिर हम लोग केमिकल इक्वेशन पर आएंगे। इसको नोट कर लीजिए, कुछ और बातें बात करें। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करें, यहाँ पर थोड़ा सा और आगे हम लोग चलें, ताकि केमिकल इक्वेशन की बहुत सारी जो बातें हैं वो हमारा पूरा हो जाए। हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लासिफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। केमिकल इक्वेशन फिर से लिखेंगे ऊपर, तब फिर नीचे मिटाएंगे। Mg प्लस O2 बनाएंगे क्या, 2Mg। अब हम लोग देखें क्या कि इसमें होता क्या है कि दो पार्ट्स देखने को मिलते हैं। एक पार्ट्स जो एरो या इज इक्वल टू के बाईं ओर या दाईं ओर मिलते हैं। एक पार्ट बाईं ओर मिलता है, दूसरा पार्ट दाईं ओर मिलता है। यहाँ पर हम लोग एरो भी देख सकते हैं, एरो भी लिखा रहता है, इक्वल टू भी रहता है। ये बाईं ओर वाला पार्ट्स जो है ये आपस में रिएक्शन करता है और एक नए चीज का निर्माण करता है। केमिकल चेंज होते हैं और फिर जो है सो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होते हैं फिर से, और नए चीज का इंफॉर्मेशन होता है। ये प्रोडक्ट का जो है ना प्रोडक्शन होता है। ये एरो के जो बाईं ओर जो सब्सटेंसेज इसमें केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इसको हम लोग रिएक्टेंट या रिएक्टेंट्स कर लें। ये एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, तो इसमें प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स कर लें, जो बाईं और दाहिनी ओर लिखे जाते हैं, राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स लिखे जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स लिखे जाएंगे। अब हम लोग को कोई पूछेगा रिएक्टेंट्स क्या है, तो हम लोग क्या कहेंगे, वो सब्सटेंस, दो सब्सटेंसेस, ऐसे लिखते भी चलें, दोज सब्सटेंसेज, दोज सब्सटेंस या सब्सटेंसेस, कुछ भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी होगा। एक होगा तो सब्सटेंस होगा, एक से ज्यादा होगा तो सब्सटेंस है। दो सब्सटेंसेज which take part, पहला में सिंगुलर लिया तो हम लोग यहाँ पर सिंगुलर लेंगे, या फिर प्लूरल लिया तो प्लूरल लेंगे। टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, is called या are called, is called या are called reactant
रिएक्टेंट ऑब्लिक रिएक्टेंट्स, ज़्यादातर ज़्यादा ही सब्सटेंस होते हैं, इसलिए हम लोग जो है ना इसको रुकिए। those substance oblique substances which take part in the chemical reaction is or are called reactant or reactants. Those which are produced are called products. इसको देखने में क्लिष्ट लगता है, आप उसको अलग अलग भी कर सकते हैं। Those substances which take part in chemical reaction are called reactants. ऐसा भी कर सकते हैं, हम लोग इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, अलग अलग बोल भी सकते हैं। ये ऑब्लिक का मतलब है आप जो है ना अकेला अकेला लीजिए, ये आइदर ये लीजिए आइदर ये लीजिए, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत लग रहा हो तो हम एक केमिकल रिएक्शन ऊपर में फ्रेश लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल एक तरह का होगा। जैसे हम लोग इसमें से सीधा एक ले लें, ये तो हम लोग कॉमन कर लिए हैं पूरे के लिए, लेकिन सीधा ले लें those substance